रहमान प्लाजा जो बना है, इन्होंने जेरे जमीन पानी को शक किया है। बड़ी बड़ी तो जिले इंतजामिया ने कोई काम किया कि उनको दोबारा जो है बहाल कर दिया जाए। कई इलाकों में जैसे यूनिवर्सिटी रोड था या हमारा रेलवे रोड था, ये पानी मीठा था। बड़े बड़े प्लाजा बने हैं, जैसे माला सरगोदा बना है या छोटे प्लाजे बन रहे हैं। ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करने जा रहे हैं सरगोदा में पीने के साफ पानी पर। और जैसा कि सरगोदा का 80% जमीनी पानी जो है वो कड़वा है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी जो है मुकम्मल तौर के अंदर सरगोदा के अंदर जो है नायाब हो चुका है। लोग जो हैं या तो नहर के किनारे पर लगे नलके जो हैं वहां से पानी भरने पर मजबूर हैं, या जो है कैन माफिया से महंगे दामों कैन जो है वो खरीदते हैं पानी की। लेकिन इस मसले पर आज तक किसी ने भी तवज्जो ना दी, ना तो कौमी असम्बली के उम्मीदवार यहाँ पर जो मुंतखब होते आए, जैसा कि 2008 के यहां से तस्नीम अहमद कुरैशी जो है वो कामयाब हुए। उसके बाद 2013 में नून लीग की हुकूमत रही, फिर 2018 में नून लीग की हुकूमत रही। लेकिन आज तक ना तो जिले इंतजामिया ने इस तरफ तवज्जो दी और ना ही कौमी व सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे यहाँ पर वो उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी। इस पर हम बात करने आज जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राना साजिद इकबाल। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। जो सरगोदा में पीने के साफ पानी का मसला है वो बड़ा संगीन है और बड़ा पुराना मसला है। हमने जब से होश संभाला है हमने यही देखा कि सरगोदा में पीने के साफ पानी का जो मामला है वो कभी हल नहीं हुआ। और हुकूमतों ने यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की और कहा गया कि सरगोदा को नहर से पानी सप्लाई किया जाएगा, डिस्पोजल बनेंगे, पानी आएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि अब तक सरगोदा में पीने का पानी का मसला हल होने की बजाय बल्कि बिगड़ता जा रहा है। और आप देखें कि जो जेर जमीन पानी पहले कई इलाकों में जैसे यूनिवर्सिटी रोड था या हमारा रेलवे रोड था, ये पानी मीठा था आज से 20-25 साल पहले। लेकिन ये ऐसा ऐसा कड़वा होना शुरू हो गया। अच्छा, वो एक तो उसकी वजह यह है कि जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज के का जो पानी है वो नीचे सीपेज करता है और वो जेर जमीन पानी जो को बहुत जहरीला होता है और वो जेर जमीन जाके हमारे साफ पानी को भी खराब कर रहा है। और उसके अलावा फिर हमारे यहाँ जो बड़े बड़े प्लाजा बने हैं, जैसे माला सरगोदा बना है या कुछ और प्लाजे बन रहे हैं, ये रहमान प्लाजा जो बना है, इन्होंने जेर जमीन पानी को शक किया है। बड़ी बड़ी मोटरें लगा के, बड़ी हैवी मोटरें लगा के उन्होंने काफी अरसा, कई माह तक उस पानी को शक करके पानी को खत्म कर दिया नीचे से। अच्छा, इनका लालच यह था कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को नीचे बनाया, तहखाने बनाए और कई मंजिला बनाई और वो पानी खत्म होने से जो इर्द गिर्द के इलाकों का पानी था वो कड़वा हो गया। दूसरी वजह यह भी है कि जो नहरें थी पहले कच्ची होती थी, अब उनको पुख्ता कर दिया गया। पुख्ता होने से भी जो नहरों के मीठे पानी की सीपी थी वो नीचे खत्म हो गई है, जिससे जेर जमीन जो पानी है वो कड़वा होता जा रहा है। तो अब जरूरत यह थी कि इस पानी के मीठे पानी के लिए यहाँ पे स्पेशल इंतजाम किया जाता है। पूरी दुनिया में लोग समंदर का पानी साफ करके पी रहे हैं और हमारे यहाँ कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। हम अपने मीठे पानी को भी मीठा नहीं कर सकते। राना साहब, इस लोकल गवर्नमेंट ने जो करोड़ों रुपए लगाकर 22 यूनियन काउंसिल में 25 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो लगाए थे तकरीबन कोई ये 8-9 साल पहले, लेकिन वो तमाम के तमाम जो हैं वो बंद पड़े हैं। टूटियां जो लगी हुई थी वो भी जो हैं लोग उतार कर ले गए हैं। इस हवाले से ना तो जिले इंतजामिया ने कोई काम किया कि उनको दोबारा जो है बहाल कर दिया जाए थोड़े से पैसों से, लेकिन इस तरफ किसी ने खातर खा तवज्जो नहीं दी। सर जी बिल्कुल, ये गालिबन मुशर्रफ दौर का प्रोजेक्ट था और उसके बाद गवर्नर जो थे हमारे चौधरी सरवर साहब, उन्होंने भी मीठे पानी पे काम किया, उनकी भी एक एनजीओ है। लेकिन सरगोदा में सिर्फ जुबानी जमा खर्च हुआ है और जो प्लांट लगे थे, अब देखें ना, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी काम होता है, या उसके लिए एक बकायदा एक तो बनता है अदारा कि वो इसकी मेंटेनेंस करेगा, या कुछ उस पर लोगों को मुकर्रर किया जाता है कि आपने उसका ख्याल रखना है। वो प्लांट लगा के चले गए हैं, उसके बाद पानी लोगों ने कुछ अर्सा इस्तेमाल किया है, फिर वो टूटियां गायब हो गई है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट था वो खराब हो गया, उसको दोबारा ठीक नहीं किया गया। अब वो सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। अब ये हमारे बनाने वालों की नाअहली है कि उन्होंने उसके साथ क्यों नहीं
वो स्टाफ मुकर्रर किया जो उसकी मेंटेनेंस करता। अच्छा राना साहब, ये देखें कमिश्नर सरगोदा जो है इस तरफ तो तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरह PHA में मेले लगाए जा रहे हैं और दीगर तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन बुनियादी जरूरत जो है इंसानी जिंदगी के लिए वो पानी है। लेकिन आज तक जिले इंतजामिया जो है, खास तौर पर मैं ये बात करूंगा कमिश्नर सरगोदा से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी। कमिश्नर साहब की सारी तवज्जो बाजारों पर रही है और तजावजात के खात्मे में रही है और शहरी बहुत खुश थे। लेकिन तजावजात तो राना साहब खत्म नहीं हुए। सर जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि शहरी बहुत खुश थे कि तजावजात खत्म की जा रही हैं, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये गुज़श्ता 6 माह में जो काम किया था वो तजावजात खत्म की थी। उनको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, बाजारों में उनका इस्तकबाल भी किया और लोगों ने बहुत सराहा। लेकिन आप देख लें, चाहे वो ट्रस्ट प्लाजा है, चाहे वो बाजार है, चाहे वो कचहरी बाजार है या बाकी जितने भी बाजार वगैरह एरियाज हैं कमर्शियल, सब में दोबारा तजावजात लग चुकी हैं। वो सारा एक ड्रामा था और लोग ये कहते हैं कि सिर्फ, बल्कि एक उम्मीदवार ने तो कल इल्जाम भी लगाया अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब ने कि हमें हराने में इंतजामी का किरदार था। उन्होंने इन लोगों को भारी जुर्माने किए, दुकानें सील की। अभी भी कुछ दिन पहले फातिमा जहाँ रोड पे 200 दुकानें सील की गई और पूरा शहर सील किया गया, बाजार सील किए गए, लेकिन रिजल्ट 0 निकला है। और वो लोग अब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी मकसद था कि लोगों को डराया जाए। नून लीग वाले अब हारने के बाद ये कह रहे हैं कि लोगों को हमसे नाराज किया गया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन का मकसद ये था कि नून लीग वाले उनको ओबलाइज करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो भी ड्रामा था उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। मतलब ये है कि तमाम का तमाम बाजारों के अंदर जो है पुख्ता तजावजात जो हैं वो तोड़ेंगे। एक वो मंसूर नामी जो कारपोरेशन का नुमाइंदा है, वहां पे मुलाजम है, तो उसने बड़े धड़ल्ले के साथ कमिश्नर के नाम से जो है वो तोड़ फोड़ की, हर जगह पे मतलब वो नजर आया, लेकिन उसका कोई फायदा जो है वो नजर नहीं आया। जिस तरह के अब बाजारों के अंदर तजावजात दोबारा कायम हो चुके हैं। सर जी, बाजारों में तजावजात पहले ज्यादा हो चुकी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल तितर बितर हो चुका है। इन्होंने वो बैरियर भी लगाए हैं कचहरी बाजार में, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई फायदा उसका नहीं हुआ। और सरगोदा में पार्किंग की जगह नहीं है, जितने भी आपके पार्किंग अपना प्लाजे बनते हैं उनमें पार्किंग की जगह नहीं रखी जाती। जितने भी प्लाजे हैं हमारे, उनकी पार्किंग की जगह पे कब्जा हुआ है, वहां पे दुकानें बनी हुई हैं और बाजारों में भी यही हालात हैं। जी, प्लाजों पे भी बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ शहर के अंदर और शहर के बाहर प्लाजे बने हुए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे पार्किंग जो है वो प्लाजे के नीचे बेसमेंट में देनी होती है, लेकिन वो इस तरफ नहीं तवज्जो और ना दी गई और ना इंतजामिया ने कोई उस पर एक्शन लिया। लेकिन बात पानी की हो रही थी, पीने की, तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अब कुछ ना कुछ हुकूमत से इस पे कुछ काम करेगी। जो पीने का पानी है साफ लोगों को जो है मिलेगा और यहां पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनको जो है बहाल किया जाए ताकि जो है लोगों के लिए आसानी पैदा हो। फिर दोबारा नए प्रोग्राम के साथ हम आपको सामने आएंगे और मिलेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।